एक छोटा सा शहर था। शहर के पास ही एक घर में अमृता नाम की एक औरत रहती थी। अमृता बेचारी काफ़ी दुखी थी क्योंकि उसका पति 2 दिन पहले ही किसी दूसरी लड़की के चक्कर में उसे छोड़कर चला गया था। उसका पति उसे नौकरी करने के लिए कहता था, लेकिन अमृता इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए वह नौकरी नहीं कर पाई। यहाँ बात उसके पति को पसंद नहीं आई। उसकी कोई गर्लफ्रेंड थी, उसी के साथ वह रहने चला गया। इधर पास की औरतें उसे ताना मारने लगी कि इसका पति तो इसे छोड़कर चला गया है, यहाँ एक अनपढ़ औरत है, यहाँ कुछ कर नहीं सकती, इसलिए इसके पति ने इसे छोड़ दिया है। पता नहीं इस दुनिया में भी कैसे कैसे इंसान रहते हैं ना। वैसे लोगों का पढ़ लिखना ही बेहतर होता है, वरना कोई किसी की कदर नहीं करता। अपने खुद के दम पर खड़ा हो जाना ही हमारे लिए अच्छा होता है। औरतों की बुरी बातें सुनकर अमृता को बहुत ही बुरा झटका लगता है। उसे काफ़ी दुख होता है कि औरतें उसका मजाक उड़ा रही है। वहाँ अपने पति के पास जाती है और उसे समझाती है कि मैं नौकरी तो नहीं कर सकती, लेकिन आपसे प्यार तो मैं करती हूँ ना। प्लीज़ आप मुझे वापस अपनी ज़िंदगी में ले आओ, मैं आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहती हूँ। उसका पति उसे साफ इनकार कर देता है कि तू अनपढ़ है, तू गंवार है और तेरे साथ रहने से अच्छा कि मैं रहूं ही नहीं। मैं तो अच्छा है कि मेरी यही गर्लफ्रेंड है और इसी के साथ मैं रहूँगा। तुम यहाँ से चली जाओ, वरना मैं ही चला जाऊँगा। जाती हो या नहीं? अमृता को बहुत ही बुरा लगता है और वहाँ वापस आ जाती है। अमृता कहती है कि जिस तरह तुमने मेरी इंसल्ट करी ना, उसका बदला तो मैं लेकर ही रहूँगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने दम पर अब लोगों को खड़ा होकर ही दिखाऊँगी। अनपढ़ है तो क्या हुआ, क्या मैं कुछ कर नहीं सकती क्या? मैं ऐसा कर दिखाऊंगी कि लोग भी सिर्फ और सिर्फ मुझे ही देखेंगे। अब दूसरे दिन से ही अमृता गांव में एक बड़ी सी सब्जी की दुकान खोल लेती है। अमृता अपनी सब्जी की दुकान से काफ़ी खुश थी और उसे पूरा भरोसा था कि एक दिन वहां अपने दम पर खड़ी हो जाएगी। अमृता के पहले दिन से ही लोग सब्जियां खरीदने लगे। अमृता काफ़ी खुश थी। लोगों को भी काफ़ी खुशी हुई कि अमृता अब खुद के दम पर खड़ी होने लगी है। जो लोग उसकी बुराइयां करते थे, उनकी भी आंखें फटी की फटी रह गई। दिन बीतते गए, अमृता ने अपनी मेहनत जारी रखी। कई कठिनाइयों का अमृता को सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह हमेशा हिम्मत नहीं हारती थी और अपना काम करती थी। अमृता के पास कई लोग सब्जियां खरीदने लगे। अमृता भी उनको सब्जियां बेचने लगी। अमृता बहुत ही ज़्यादा खुश थी कि लोग अब उसकी सब्जियां खरीद रहे हैं। अमृता को काफ़ी पैसे भी आने लगे, हर जगह खोलने लगी। 2-2 घंटे हर जगह पर वह सब्जी बेचने जाने लगी, जिससे कि उसे और ज़्यादा मुनाफा होने लगा। दिन बीतते चले जा रहे थे। शहर की सबसे बड़ी सब्जी वाली सिर्फ अमृता भी थी। उसने एक बड़ा सा घर भी ले लिया था। वहाँ अब शहर की सबसे बड़ी पैसे वाली इंसान बन गई थी। यहाँ सब देखकर उसका पति भी उसके पास चला आता है, उससे माफ़ी मांगता है। अमृता बहुत ही ज़्यादा खुश थी कि उसका पति उससे माफ़ी मांगने आया है, लेकिन उसके सामने वह कठोर बन जाती है और उससे एटीट्यूड में बात करती है। लेकिन उसका पति उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि जिस लड़की के साथ वह रहता था, उसने उसके सारे पैसे छीन लिए, अब मुझे माफ़ कर दो, तुम एक सहारा मेरा हो। अमृता उसे माफ़ कर देती है और फिर से वह उसकी ज़िंदगी में आ जाता है। जिस तरह अमृता ने मेहनत की, क्या आप भी करते हो? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।